तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद आखिर वो कौन से लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। नमस्कार, रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर आप सुन रहे होंगे, लेकिन एक ट्वीट है रवीश कुमार का, वह भी देख लीजिए। माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर। यह रवीश कुमार का ट्वीट 24 अगस्त का है। तब रवीश कुमार भी नहीं जानते थे कि वो एनडीटीवी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जो खबर है इस्तीफा देने की वो एकदम सच है और आधिकारिक तौर पर तमाम न्यूज खबरों में, ये न्यूज पोर्टल्स पर ये चलाए जा रहे हैं कि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इसके एक दिन पहले आपने देखा था 29 नवंबर यानी कल एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि रवीश कुमार भी इस्तीफा दे देंगे और आज वो घड़ी आ गई जब रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। रवीश कुमार का इस्तीफा आ चुका है और इस पर जश्न मनाने वालों की भी घड़ी आ गई है। आपको पता है ना कि आखिर कौन जश्न मना सकता है? वही जिसे रवीश कुमार अक्सर गोदी मीडिया कहा करते हैं। लेकिन इस जश्न में केवल वही इंसान ही शामिल होगा जो सरकार की कठपुतली बनकर नाचता है, जो दलाली करता है, जो सरकार की हां में हां बोलता है और जो सरकार से केवल इसी तरीके के प्रश्न पूछता है कि आम कैसे खाते हो, काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो। जी हां, टेलीविजन पर सरकारी पत्रकारिता अब हावी हो चुकी है। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद सचमुच से आप यह समझ सकते हैं कि सचमुच पत्रकारिता की दुनिया कुछ यूं ही हो गई है, जहां टेलीविजन न्यूज चैनल पर आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, यही सवाल पूछे जाएंगे और लोग देखने वाले बस किसी एक संगठन या पार्टी के होंगे, या हम यह भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि किसी के गुलाम होंगे। क्योंकि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद यह स्पष्ट है कि जब अडानी समूह का किसी चैनल पर कब्जा हो और उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब वह गुलामी नहीं सहेंगे। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से गोदी मीडिया के कुछ लोग, या यूं कहें सरकार के कुछ लोग, या किसी एक पार्टी के कुछ लोग जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, वो एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब सरकार की गुलामी करना कितना बढ़िया बात है। और जो लोग इस्तीफे के जश्न मना रहे हैं वे असल में कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े लोग हैं, या जो लोग जिनको कहा जाता है कि गोदी मीडिया हैं। स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद कि टीवी पर लोग जिस तरीके से न्यूज को जानते थे, रवीश कुमार की वजह से एनडीटीवी को देखा जाता था, अब वह दौर आएगा जब न्यूज चैनलों को सीधे सीधे गोदी मीडिया की तरह से सारे न्यूज चैनलों को देखा जाएगा और जो असली पत्रकार हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से इस्तीफा दे करके सोशल मीडिया पर बोलते हुए नजर आएंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद आखिर वो कौन से लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं। सुशांत सिन्हा का एक ट्वीट है जो कि लिखते हैं, जर्नलिस्ट वर्कड विद इंडिया टीवी के पत्रकार हैं, एनडीटीवी एंड न्यूज 24 में भी ये रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। उन्होंने लिखा है, पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया। यानी ये रवीश कुमार को बता रहे हैं कि खुद का करियर खत्म हो गया है, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि जितना सैलरी पाते थे टीवी चैनल में उससे कहीं अधिक यूट्यूब पर वो एक वीडियो से कमा लेंगे। सुना है इस्तीफा ले लिया गया है। आगे वो लिखता है सुशांत सिन्हा कि सुना है इस्तीफा ले लिया गया है, मसीहा कुमार, उसके चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी उसके खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे, ईश्वर उन्हें शक्ति दे। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि दुख की घड़ी है और उसके लिए वो जश्न मना रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का कौन समर्थन कर सकता है। और इतना ही नहीं, पार्टी बीजेपी पार्टी जिसकी सरकार है, जिसकी जो आलोचना सहन नहीं कर पाता, जो पत्रकारों को जेल में डाल देता है, उसकी पार्टी के लोग भी क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए।
बीजेपी के प्रवक्ता अजय शहरावत हैं, वो लिखते हैं अब चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन कौन करेगा। इसका मतलब वो रवीश कुमार को कह रहे हैं कि वो चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसी तरह से दूसरा ट्वीट वो लिखते हैं, कोई नया वायर जैसा प्रोपेगेंडा चैनल या फिर यूट्यूब चैनल जल्द आने वाला है। इसका मतलब वो लिखते हैं कि वायर द वायर को वो प्रोपेगेंडा चैनल बता रहे हैं, क्योंकि वो सरकार की आलोचना करता है और इसी तरीके से वो सरकार की आलोचना जो करता है वो प्रोपेगेंडा चैनल होगा। इतना ही नहीं, इसके पहले जैसे ही एनडीटीवी के प्रणव रॉय ने निदेशक पद से इस्तीफा दिया और उनकी पत्नी ने, तो उसके बाद रूबिका लियाकत टीवी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है एनडीटीवी पूर्ण विराम, यानी कि एनडीटीवी खत्म हो गया। एक तरीके से उनको यह लग रहा है एनडीटीवी अब खत्म हो गया है और वो जश्न मना रही हैं एक ट्वीट लिख करके। और इसमें उनके खिलाफ फिर लोग बोलने लग जाते हैं, जिसमें तमाम लोग लिखे हुए हैं कि ये आप जैसे दलालों को समझ में नहीं आएगा। कुलदीप लिखते हैं आंटी सिर्फ एनडीटीवी पर पूर्ण विराम लगा है, रवीश कुमार पर नहीं। वह यूट्यूब पर गोदी मीडिया की चूल्हे हिलाता रहेगा, खतरा अभी टला नहीं, बराबर होशियार रहने का। फिर इंडियन नाम से एक ट्विटर यूजर लिखते हैं आप जैसे डी पत्तलकार को खुशी हो सकती है, लेकिन याद रखो एनडीटीवी और रवीश कुमार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रवीश नहीं रहेगा तो एनडीटीवी अपने दर्शक खो देगा। इतिहास में जरूर लिखा जाएगा कि सच्चाई से बादशाह को भी डर लगता है, सभी को एक रंग में रंगने की कीमत जनता चुकाएगी, अब अंत करीब है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक के बाद अब ट्वीट आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के आ रहे हैं रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद। एक बात बहुत गजब की है कि जब सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया, सुना है इस्तीफा ले लिया गया है, तो उस पर तमाम लोग टिप्पणियां जो कर रहे हैं उनमें से कुछ के पढ़ देता हूं। श्याम मीरा सिंह है जो कि यूट्यूब चलाते हैं और वो हमेशा सरकार की आलोचना भी करते हैं, तो उसमें लिखा है श्याम मीरा सिंह ने अपने ट्वीट में कि हर फिल्म में ऐसे लगता है कि अमरीश पुरी जीतेगा, पूरी फिल्म में उसके चमचे आतंक मचाते नजर आते हैं, लेकिन लास्ट में जीत हीरो की ही होती है। मिस्टर सुशांत सिन्हा, इतिहास तुम्हें अमरीश पुरी के एक फूके हुए चम्मच की तरह भुला देगा और रवीश को अपने हीरो की तरह याद रखेगा। इसी तरीके से कुछ और लोग ट्वीट लिखते हैं करते हुए कि रेंटिंग गोला के नाम से एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने लिखा उनका तो पत्रकारिता का करियर आज भी खत्म नहीं हुआ है, तुमने तो दलाली करके 2014 से ही पत्रकारिता का गला घोट दिया था। तो इस तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर अब लिखने लगे हैं रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद। और ये तो थे जो लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग रवीश कुमार के इस्तीफे को एक स्वर्णिम युग की तरह से देख रहे हैं कि उनके बाद ये एक स्पष्ट संदेश है कि गोदी पत्रकारिता करने वाले गोदी पत्रकारिता करते रहेंगे, लेकिन जो सरकार की आलोचना करने वाले हैं वो किसी भी गुलामी को सहन करने वाले नहीं हैं। अशोक कुमार पांडे लेखक हैं, उन्होंने लिखा है खबर आ रही है कि भाई रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। अडानी की टीम के साथ काम करना उनके लिए अपमानजनक ही होता, लेकिन चुप रहना तो कायरों का काम है। रवीश को तो बोलना ही है, उनका यूट्यूब चैनल आ चुका है, अब शायद वह और खुलकर बोल सकें। मैं तो यही कहूंगा आजादी मुबारक। पत्रकार निगार परवीन ने कमेंट किया कि टीवी पत्रकारिता में एक युग का अंत, आज रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी को अलविदा कहा। आज गोदी मीडिया में खुशी की लहर दौड़ रही होगी, लेकिन इनको नहीं पता बारी इनकी भी आएगी। नफरत के कारोबार में पत्रकारिता को भारी नुकसान होने वाला है। खैर, अच्छा फैसला, रवीश जी की पत्रकारिता को सलाम। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश रंजन शुक्ला ने भी लिखा है कि रवीश के बयान का जिक्र किया जिसमें रवीश कुमार ने कहा था कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। इस तरीके से तमाम लोग रवीश कुमार के पक्ष में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ध्रुव राठी ने लिखा है एंड ऑफ एन एरा, गवर्नमेंट विल मोस्ट लाइकली नॉट ग्रांट लाइसेंसेज टू एनी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टीवी न्यूज चैनल्स, सो दिस कैन बी इफेक्टिवली कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ टीवी जर्नलिज्म इन इंडिया। इस तरीके से ध्रुव राठी ने भी सरकार के ऊपर एक ताना मारा है। और इसके साथ ही साथ प्रज्ञा मिश्रा जो कि लिखती हैं सेठ के पास बहुत पैसा है, बस रवीश कुमार नहीं है, यानी कि रवीश कुमार के लिए वो लिख रही हैं कि वो बिकने वाले नहीं हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा जो कि पत्रकार हैं,
उन्होंने लिखा है कि रवीश कुमार ने सबको बौना कर दिया है। रणविजय सिंह लिखते हैं रवीश कुमार का इस्तीफा एनडीटीवी से, और उसके बाद उन्होंने डॉट डॉट लगाया। उसके बाद तमाम उनके पक्ष में लोग लिख रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये सारी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन रवीश कुमार सच में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, अगर यूट्यूब पर आ गए तो यूट्यूब की दुनिया कहीं ना कहीं सशक्त हो जाएगी, और जो टीवी से निकल करके आ रहे हैं इसका मतलब कि टीवी की दुनिया कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी, और लोग यूट्यूब पर असली पत्रकारों को खोज खोज करके लोग देखना चाहेंगे। और जो इस तरीके से टीवी एंकर बन करके रहेंगे, वो एक टीआरपी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो इसी तरीके से बकते रहेंगे और लोग उन पर ध्यान नहीं देंगे। आपका क्या इस पर कहना है, क्या ओपिनियन है रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद? आप कैसा सोचते हैं, कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।